प्रभु मैं देखता हूँ हरिद्वार जाते हैं लोग बाग, गोलोक धाम में आते हैं ब्रजमंडल में, तो राधा नाम के कुर्ता पहन के आते हैं, ओम नमः शिवाय के कुर्ता पहनते हैं। क्या वो प्रभु ठीक है? देखिए, जिसके मन में राम नहीं बसे, जिसके हृदय में राधा नाम नहीं बसा, वो पूरे शरीर पे राधा राधा लिखवा ले तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं कि जैसे आपने हमारी कैमरा की, तो ये चीज अगर यही चीज अगर आपने चित्त में कैमरा कर लिया, चित्त में अगर आपने मुझे बसा लिया, तो हम आपके चित्त से कभी निकल नहीं पाएंगे। आपके कैमरा में क्या आज नहीं तो कल डिलीट हो जाएंगे। तो इसीलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल में। फिर आज आए हैं हम श्री धाम गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में। आज हम आपको कराएंगे एक ऐसे अद्भुत संत के दर्शन, ऐसे विचित्र संत के दर्शन। उनके जीवन में जो है कि मेरे हिसाब से कष्टों के अलावा और कुछ नहीं है, फिर भी साधु महाराज मुस्कुराते रहते हैं। उन्होंने किसी मोहमाया से, किसी आदमी से, किसी भी जन से उनको कोई प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा है प्रेम करो तो सिर्फ भगवान से करो और कोई तुम्हारे दुख का साथी नहीं है। तो आइए महाराज जी से मिलते हैं और महाराज जी से लेते हैं सत्संग। महाराज जी चल नहीं पाते हैं। महाराज जी के हाथों में जो ठेक मैंने देखी है बहुत भयंकर भयंकर ठेक है, क्योंकि उन्होंने बहुत यात्रा करी है अपने जीवन में। और महाराज जी का जो रूप है वो युवा है अभी, और वो अपने पैरों से कमजोर हैं, तो हाथों के बल से चलते हैं। पर वो महाराज जी इतने दयालु हैं, इतने महान हैं। तो आइए आपको हम प्रभु जी के दर्शन कराते हैं, महाराज जी के दर्शन कराते हैं। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ संत सेवा यात्रा यूट्यूब चैनल पर। आइए प्रभु, आपको हम दर्शन कराते हैं महाराज जी के। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय जयकार। बैठ जाऊं महाराज जी? बिल्कुल। राधे श्याम महाराज। राधे श्याम। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है सिद्धदास। सिद्धदास। श्री श्री 108 श्री सिद्धदास जी महाराज। और आपके गुरु भगवान का नाम? हमारा गुरु जी का नाम है श्री श्री 108 श्री गोपीदास जी महाराज। तो महाराज जी आप इस स्थान पर, इस जगह पर आप कब से रह रहे हो? यहाँ हमें 6 महीना हो गए हैं आए हुए, और 6 महीना से राधा रानी को छोड़ करके जाने को इच्छा नहीं करता है। इच्छा नहीं करता है? वैसे तो हमने पूरा विश्व को भ्रमण करके बैठे हुए हैं, जैसे केदारनाथ, तुंगनाथ और बद्री विशाल, गंगोत्री, जम्बोत्री, गौमुख और सहस्त्रधारा जैसे स्थानों पे हमने विचरण किए हैं। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, दक्षिण काली, ये सब हम भ्रमण किए हैं। पूरा नेपाल का भ्रमण। जय हो प्रभु, जय हो। धन्य है आप जैसे साधु को। और जीवन में कहा जाता है कि सहारा, तो हमें लगता है कि हरि नाम के अलावा इस जगत में दूसरा और सहारा नहीं हो सकता है। जय हो प्रभु। जो अपने मन को हरि नाम के आश्रय छोड़ देता है वो पर्वत को भी लांघ सकता है। जय हो महाराज। इसमें कोई संशय नहीं। धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर प्रभु, धन्य हो गए। मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग हूँ, तम अभिमान भजहूँ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। भगवान। तो हम अपने देह का भी अगर मोह करेंगे तो कभी भी पर्वत को लांघ नहीं सकते हैं। अगर हम अपने शरीर से मोह करेंगे तो शरीर को कभी भी खुला अवस्था में प्रकृति का आनंद नहीं उठा पाएंगे। आप एसियों में, जो एसियों का जो हवा मिलता है, पंखों का जो हवा मिलता है,
और जो प्रकृति की आपको हवा मिल जाए तो उसमें आसमान और जमीन का अंतर है। प्रकृति का कोई भी चीज आप आनंद उठाएंगे तो सदैव निरोग रहेंगे और आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। और यही अगर आप कैद अपने जीवन को कर लें अब कि कोई हमें मार देगा या हम कैसे जी पाएंगे, कैसे खा पाएंगे, कहीं प्यासे न रह जाएं पर्वत पे, तो जिसने जीवन दिया है उसके सहारे तुम रहो तो पर्वत पे भी कोई ना कोई ला के दे देगा। यह हमने पहाड़ों से सीखा है कि पहाड़ों में कैसे जीना है। जब पर्वतों पे इंसान चले तो धीरे धीरे उसका जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कमता जाता है, इसलिए मनुष्य को ज्यादातर साधना करनी चाहिए पर्वतों पे। जी प्रभु। और जो मनुष्य साधना नहीं करता, जो भोजन ज्यादा आदि कर ले, तो उसको पर्वत पे वो जीने के लिए कठिनाई होगी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है। और जितना आप साधना करेंगे वैसे वैसे आपके शरीर से खान पान की भी क्रिया कम होते जाएगी, शून्य होते जाएगा। जी। जैसे भूख भी एक प्रकार से रोग है, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि कई कई संत महात्मा पुरुष को हमने देखा है कि 15 दिन तक कुछ नहीं खाए, कुछ ग्रहण नहीं किए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने शिक्षा दिया, संतों ने शिक्षा दिया कि भूख भी एक रोग है, अगर तुम साधना करोगे तो वो रोग भी धीरे धीरे तुमसे दूर होता चला दूर हो जाएगा। तो महाराज जी रात्रि को आप विश्राम कहाँ करते हो, इसी स्थान पे? हाँ, अभी तो धूप सेकने के लिए इस स्थान पे आ गए, नहीं तो सामने ही बरगद के नीचे आसन लगा के श्री जी के मुख की तरफ करके और साधना करते हैं, भजन करते हैं। अभी आप कुछ अयोध्या जाने से पहले कुछ नियम थे हमारे जो मतलब अभी टूट गए हैं किसी प्रकार से। इंसान से भूल होता है, कहते हैं कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, राधा भी वही है, सब एक ही हैं, लेकिन जिस रूप को तुमने मन में रखा है उस रूप से ही लाड लडाना। उस रूप के सिवा तुम्हें कुछ दिखाई न दे तो समझना कि एक के आश्रय तुम हो गए। और हर परिस्थिति में हर रूप अलग अलग तुम्हारे मन में छपते हैं तो समझना अभी भक्ति तुमने जन्म नहीं लिया है। किसी एक के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के तुम भजन करोगे तो उसकी शक्ति, उसका जो भजन होगा, उसका जो ताप होगा, वो दिन प्रतिदिन तुम्हारे मन को पावर बनाता चला जाए। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपको इसी बात को लेकर है। प्रभु जैसे कि अभी लोग बाग मान लो बम्बई से आए, अब बम्बई में ज्यादातर गणपति की पूजा होती है, गणपति बप्पा मोरिया, तो लोग बाग आते हैं यहाँ श्रद्धा पूर्वक तो राधा में कृष्ण में हो जाते हैं। यहाँ से गए तो फिर गणेश जी को याद करते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ गए तो विष्णु भगवान और शंकर भगवान को याद करते हैं, और अब अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में श्री राम को याद करेंगे। तो प्रभु एक मेरा छोटा सा प्रश्न यही है कि एक भगवान को, एक देखो रूप तो अनेक है पर परमात्मा एक है, ये आपकी बात है, पर प्रभु एक में विश्वास कैसे रखा जाए, इस बात का आप हमें मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, जिससे कि जो भक्त हैं उनका भी कल्याण हो, सुनने वालों का ऐसा कोई। देखिए, अगर कोई एक स्त्री एक पुरुष पे विश्वास रखती है तो वो तो सती कहलाएगी। जी प्रभु। और उसका जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कोई आंच नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई दृष्टि भी नहीं डाल सकती है, बुरी दृष्टि से भी नहीं कोई उसकी ओर देख सकता है, उसमें इतना तेज हो जाता है। ऐसे ही कोई साधक अगर एक ही इष्ट के पीछे लग जाए तो उसकी साधना मजबूत हो जाती है और वो विश्वास के साथ चले कि आज अगर कुछ नहीं मिला तो कल तो कुछ ना कुछ मिलेगा। इस उम्मीद से भी अगर भजन ना करे तो भी वो करता रहे, एक न एक दिन वो और उस रास्ते का प्रबल हो जाएगा। इसीलिए एक स्त्री अगर एक ही पुरुष के सानिध्य में रहे तो उसकी भक्ति सार्थक है, उसका जीवन सार्थक है। उसने विवाह जो किया, उसने जो मांग में जो सिंदूर भरे, वो सब उसके लिए सार्थक हो गए। लेकिन अगर वही स्त्री 10 के पास जाए और 10 से काम ना करे तो वो स्त्री को कोई भी सती नहीं कहेगा, नहीं कहेगा, ठीक है ना। और ना उसमें कोई प्रेम रहेगा, उसको सब यही समझेगा कि ये तो 10 के पास डोलता है ना। तो इसीलिए उसका कोई चरित्र का या उसके कोई भी शब्दों का कीमत नहीं रहता है। ऐसे ही जो एक भक्त होता है, जो एक भगवान को, जैसे
हर किसी के जीवन में पहले भगवान को प्रवेश करने से पहले गुरु प्रवेश करते हैं, और जिसका गुरु जैसा है, जिसका गुरु जो इष्ट को मानता है वो उसी इष्ट में लगा रहे। वरन जब वो कोई तीर्थ स्थल पे जाए तो वो अपने इष्ट की कामना करे कि मुझे इस इष्ट में भक्ति प्रदान हो, इस इष्ट की हमें भक्ति मिल जाए, बस इस इष्ट के चरणों की अनुरागी मन हो जाए। ऐसा ही कामना जो करे वो उसका भक्ति श्रेष्ठ है। चाहे वो गणपति को माने, चाहे वो विष्णु को माने, चाहे वो काली को माने, चाहे दुर्गा को माने, चाहे राधा को माने, किसी भी इष्ट को माने। वो ऐसा होता है कि हम जिस इष्ट में अगर संपूर्ण देवी देवताओं का दर्शन करते हैं तो वही इष्ट विग्रह का रूप ले लेता है और उसी इष्ट में सभी इष्ट का दर्शन होता है, उसी को भक्ति सार्थक हो जाती है। जैसे कि मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ प्रभु, तो अयोध्या जाऊंगा तो राम जी को राम राम तो हो सकती है। वहाँ यही भाव रखना है कि वाह हमारे ठाकुर जी ने मुरली कर में धर ली है, अब धनुष और बाण लेकर के सामने विराजमान। जय हो जय हो। तो महाराज जी आपको कितने वर्ष हो गए, आप साधु बने, कैसे बने? देखिए, संत का कोई रूप नहीं होता है। जैसे 5 वर्ष एक ही मंत्र पे कोई जैसे पूर्ण रूप से अपने मन को समर्पित करके जी कि हमें ठाकुर जी की चरण कमलों के सिवा कुछ जगत में नहीं चाहिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, स्वयं महादेव कह रहे हैं मैया पार्वती से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ऐसे ही अपने मन को जब जगत में इन इंद्रियों द्वारा जगत को देखो तो इसको स्वप्न मान के आंखें बंद करके परमात्मा का जो भजन करता है मानसिक प्रेरणा से, मतलब मन की गति से जो भगवान को स्मरण करता है, तो ऐसे भजनानंदी को पता नहीं 5 वर्ष में ही उसका ज्ञान खुल जाता है। जैसे आप कोई गड्ढा कर रहे हो और गड्ढा करते करते अगर जब तक रेत ना मिले तब तक गड्ढा करो, रेत मिल जाएगी तो सोत भी मिलेगा, याद रखना जी। तो रेत ज्ञान है और स्रोत स्वयं हरि नाम है। महाराज आपने बहुत अच्छी हमें सत्संग सुनाया प्रभु, मन गदगद हो गया। आपके दर्शन हुए, ये हमारा सौभाग्य है प्रभु। आप देखो हम तो चलते जा रहे थे, हमारा काम ही साधु संतों के दर्शन करना है प्रभु, हम संतों के चरणों के दास हैं प्रभु। जैसे कि हम भजन करते हैं, मन को खूब कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हरि के भजन में लगे, अपने मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, मंत्र का मुखारबिंद से अंदर ही अंदर जाप चल रहा है, पर जो हमारा मन है वो इधर उधर भटक रहा है। तो उस मन को कैसे एकांतित भगवान के चरणों में कैसे मन को लगाया जाए, क्योंकि मन जो है हमारा दास नहीं बन पा रहा है। मन को कैसे दास बनाया जाए? देखो, इस जगत में जो भगवान के आगे बढ़ा उसके लिए मित्र कोई नहीं उसका है, सब शत्रु के समान है जी। जैसे मानो कि एक अर्जुन युद्ध में खड़ा हुआ है, ऐसे ही मन संसार के विषयों में खड़ा हुआ है। उसको संसार के चारों तरफ से विषय घेर रखा है और उसमें मन को युद्ध करना है और उससे मन को युद्ध करके और उससे जीत करके परम गति को पाना है। उसके लिए हरि नाम रूपी ही एक ऐसा बाण है जिसपे संपूर्ण विषय पे लगाम लगाई जा सकती है, जो प्रास्त किया जाता है। संपूर्ण विषय को प्रास्त जैसे आप कर सकते हैं, तो एक हरि नाम ही है, एक गुरु का स्मरण ही है, एक गुरु का भजन ही है। उसके सिवा दूसरा कोई प्रास्त नहीं कर सकता। अगर मन भी ये ठाने कि हम संपूर्ण विषयों को मात दे देंगे, तो ऐसा होने से मन में अभिमान होगा और वो विषय को न काट करके वो विषय में संपूर्ण तरीके से फंस जाएगा और वो उसी में उलझ करके फिर से आवागमन का चक्कर में वो फंस जाएगा। लेकिन मन भी उस नाम के आश्रय हो जाए, उस परम बाण के आश्रय हो जाए कि अब हे प्रभु, मुझ इस मन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि संपूर्ण विषय पर लगाम लगाई जाए, या मन भटक रहा है, इधर से उधर हो रहा है, तो इसको केंद्रित की जाए। हे नारायण, जो तेरा नाम है, इस नाम से बढ़ करके इस कली काल में मैंने और दूसरा कोई महिमा नहीं सुनी है। नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए अब जो भी कुछ इस मन पे लगाम लगाया जाए, हे नामी, अब तू ही कर सकता है कुछ भी। इसीलिए सदैव जब भी मन भटके
तो संत की सेवा करो, जब भी मन भटके तो 2 कदम चल करके तब भजन करने के लिए बैठो, तो मन भटकेगा नहीं। जय हो प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न और है मेरा छोटा सा। महाराज जैसे इस स्थान पे आपका मन भटक रहा है भजन करने से, तो इस स्थान से और हट जाओ कहीं, मतलब एकांत, जितना अपने शरीर को एकांत ले जाओ उससे कहीं ज्यादा अपने मन को एकांत में कर दो। जय हो महाराज। महाराज जी आप अपना खाना अपने हाथों से ही बनाते हो? नहीं, कहते हैं कि भजन करने वालों के लिए ना उसको बनाने की जरूरत है, ना उसको मतलब उसको कुछ करने की जरूरत है। भजन आप करोगे तो कर्म बंधन आपको छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मतलब ब्रज है ये, हम कहाँ बैठे हुए, गोलोक धाम में बैठे हुए जी प्रभु। अब गोलोक धाम में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपको खाने की अगर तरसा जाए भजन करते हुए भी, तो ऐसे ब्रज धाम में कौन रहेगा? नहीं, सही बात है महाराज। है जब हम पूर्ण रूप से इसके आश्रित की जगत, कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना अच्छा, यही गुरु की सीख। अगर संत बने हो तो जगत से आश्रय छोड़ दो, जिस नाम की कमाई कर रहे हो उस नाम से बढ़कर के जगत में कोई ऐसा वैभव नहीं जो तुम्हें सुख प्रदान कर सके, तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सके, तुम्हें आवागमन के चक्कर से मुक्त कर सके। ऐसा कोई भी रत्न नहीं है जगत का जो हरि नाम, एक जो गुरु के दिए गए नाम अमृत में जो पावर है, यही एक ऐसा रत्न है जिसने कमाया वो यह लोक सुखी और परलोक भी सुखी हो जाता है। और प्रसाद की बात रही तो ये ब्रज धाम है, यहाँ गोलोक धाम है, एक से एक ठाकुर जी के ऐसे ऐसे भक्त आते हैं, ऐसे ऐसे प्रसाद लेकर के आते हैं जिससे हमारी आत्माएं खुद ब खुद गदगद रहती है। जय हो जय हो। हमारा लगता है ऐसा कि यहाँ पे राधा रानी ने बैठा करके हमारे जीवन को सार्थक कर दिया। तो प्रभु जी आपने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस किया कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं किसी रूप में? देखिए, ऐसे कहा जाता है कि कभी भी भगवान अगर सामने आए या भगवान आपसे वार्तालाप करते हो तो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। दो प्रेमी जोड़ा, अगर दो प्रेमी आपस में प्रेम करते हो तो वो किसी एक दूसरे से शेयर करेगा तो उसकी इज्जत कुछ नहीं रह जाएगी। एक गुरु और शिष्य का एक मर्यादा होता है, ऐसे ही भक्त और भगवान की एक मर्यादा होता है। जैसे जिस किसी भक्त को भगवान मिला वो भक्त बावरा हो चुका है, वो भक्त जगत के संपूर्ण जो सुख के साधन है उसको त्याग करके बावरापना से अपने जीवन को व्यक्त कर रहा है। उसको एहसास, वो जगत के लिए मर चुका है, क्योंकि वो जिसने भगवान को साक्षात्कार कर लिया, उसको हरि नाम पे विश्वास हो जाता है, बिलीव हो जाता है कि अब इसके सिवा और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही हमें भगवान का दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका प्रमाण हम कैसे दे सकते हैं? जी, जैसे हम लाख बार भी कहेंगे, हम उस अनुभव को भी बताएंगे, प्रकट करेंगे, लेकिन वैसा मानसिक स्थिति बनाएंगे तो आप तड़पेंगे उसके लिए। जी प्रभु, सत्य बताना। जो आप ये देख रहे हैं ये चीज है ही नहीं हमारी दृष्टि में, ये जगह पे कुछ और ही चीज है। यहाँ पे बहुत बड़े गिरिराज जी हुआ करते थे, बहुत ऊपर तक, बहुत ऊपर तक, और इसके नीचे से यमुना बहा करती थी। स्वयं राधा कुंड तो एक मतलब कि भगवान ने जब बनाई, जब कुंड को निर्माण किया, जब उन्होंने एड़ी से जब धसाई और जब सारे तीर्थ वापस आ गए, तो उसमें तो भगवान से पाप के, गौ हत्या के पाप से पाप मुक्त मोचन होने के लिए उन्होंने स्नान करने के लिए वो सहस्त्र धारा का निर्माण किया, जिसमें सारे तीर्थ आ करके और एक कुंड का निर्माण हुआ। ऐसे ही राधा रानी ने भी अपना कुंड का निर्माण किया और मानसी गंगा से जल भर भर के लाए और स्नान किए। तो कहने का अभिप्राय है कि इससे पहले कुछ और ही यहाँ पे था। जो आनंद यहाँ पे अगर उस समय की अगर कल्पना की जाए तो उसके लिए बहुत भजन करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले गिरिराज, जैसे एक बात आप सोच लीजिए कि 3 घंटे का मूवी आप अगर उसको बैक करके देखा जाए तो आप उस चीज को देख सकते हैं, लेकिन अब वो चीज आगे बढ़ गया है तो आप कहिएगा कि वो चीज नहीं था, तो वो चीज कैसे नहीं है? बैक करके देखो, है वो चीज। तो इसी प्रकार से उस काल में आपको प्रवेश करने के लिए उतना आपके पास भजन होना चाहिए। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है, नाम ही एक ऐसा है जो उस
उस अनुभव तक आपको ले जा सकता है। जैसे नाम जपते जपते एक दिन आपके अंदर में क्या होने लगेगा, शुरू क्या होने लगेगा, कभी लगेगा कि इधर से बंसी की आवाज आ रही है, कभी उधर से बंसी की आवाज आ रही है, उधर आप भागोगे।